वैसे तो पंजाब की अपराध की दुनिया में एक से बढ़कर एक गैंगस्टर हैं जो अपनी वारदातों की वजह से चर्चा में रहते हैं। कुछ की तो पुलिस एनकाउंटर में मौत हो चुकी है और कुछ पंजाब की अलग अलग जेलों में बंद है। इनमें से विक्की गोंडर से लेकर सुखा कहलो और जयपाल भुल्लर तक की कहानी हमने आपको बताई कि कैसे वो जराइम की दुनिया में आए और मारे गए। लेकिन इन गैंगस्टरों के बारे में जब करीब से जानिए तो मालूम चलता है कि ये शुरू से ही गैंगस्टर स्वभाव के नहीं थे, बल्कि इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसके बाद एक गैंगस्टर बने। हालांकि सभी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ को लेकर ऐसा कहा जाता है, जिसमें सुखा गहलोत, अजय गुर्जर पलवल उर्फ भाईजी, देवेंद्र बंबिया, लॉरेंस बिश्नोई ये वो गैंगस्टर है जिनके साथ तथाकथित अन्याय हुआ बताया जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई गैंगस्टर बन जाए। खैर, आज की अपनी इस कहानी में हम आपको पंजाब के ही एक और गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं जो मौजूदा वक्त में तो जेल में बंद है, लेकिन वो भी पंजाब के 17 A कैटेगरी वाले गैंगस्टरों के लिस्ट में आता है। और कहा जाता है कि बचपन में उसके और उसकी बहन के साथ कुछ अन्याय हुआ था, जिसके बाद उसने जुर्म के दुनिया का रास्ता अख्तियार कर लिया। तो जिस गैंगस्टर के बारे में हम आपसे बताने जा रहे हैं उसका नाम है दिलप्रीत दहान उर्फ दिलप्रीत बाबा। तो बताएंगे दिलप्रीत बाबा के गैंगस्टर बनने की कहानी और उसके वारदातों के बारे में, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की कहानी। वीडियो को शुरुआत करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह से अपराध को बढ़ावा देना या समर्थन करना नहीं है, बल्कि जानकारी पहुंचाना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अप्रैल 2018 का महीना था। एक हिला देने वाली खबर पंजाब और नेशनल टीवी पर चल रही थी। पंजाब के सिंगर परमीश वर्मा को गोली मार दी गई। हालांकि उस गोलीकांड में परमीश वर्मा को महज चोटें आई थी और सोशल मीडिया पर एक गैंगस्टर ने इस गोलीकांड की जिम्मेदारी ली। उस गैंगस्टर का नाम था दिलप्रीत बाबा। ये वही दिलप्रीत बाबा है जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं। परमीश वर्मा की चर्चा भी आज इसलिए क्योंकि 4 साल बाद परमीश वर्मा पर गोली चलाने वाला अब कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाहर आ चुका है। तो पंजाब के कई गैंगस्टर में एक नाम दिलप्रीत बाबा का भी है। दिलप्रीत इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन एक वक्त उसके निशाने पर पंजाब के गायक और अभिनेता थे। गिप्पी ग्रेवाल, परमीश वर्मा जैसे सिंगर कई बार दिलप्रीत सिंह बाबा धमकी दे चुका था। हालांकि दिलप्रीत बाबा का बैकग्राउंड आपराधिक नहीं था, लेकिन गांव के झगड़ों के चलते वो कुख्यात गैंगस्टर बन गया। दिलप्रीत सिंह बाबा पंजाब के रूपनगर के डहन गांव का रहने वाला है। शुरुआती समय में वो रोपड़ के कॉलेज में पढ़ता था। औसत दर्जे का छात्र था। एक बार पढ़ाई के बीच में वो गाँव आया तो उसका झगड़ा गाँव के ही कुछ नौजवानों से हो गया। पंचायत ने मामला शांत तो करा दिया, लेकिन कुछ दिन बाद उसके और उसकी बहन के ऊपर एक बार फिर से हमला हुआ, जिसमें दिलप्रीत बाबा ने भी कुछ लड़कों को बुरी तरह से मारा था। इस मारपीट के बाद दिलप्रीत सिंह की जिंदगी बदल गई। आए दिन उसका नाम इलाके के मारपीट और आपराधिक वारदातों में आने लगा। अब औसत दर्जे के छात्र दिलप्रीत के अंदर अपराधी का रूप पनप रहा था। साल 2014 के बाद दिलप्रीत सिंह बाबा रंगदारी और फिरौती के कामों को अंजाम देने लगा। वो इन मामलों में पुलिस की पकड़ से दूर रहा, क्योंकि दिलप्रीत वाईफाई के जरिए व्हाट्सएप कॉल किया करता था। साल 2016 में 18 मई को एक मामले में दिलप्रीत पुलिस के हत्थे चढ़ाई था कि तभी कुछ युवाओं ने पुलिस टीम पर हमला करके उसे छुड़ा लिया। पुलिस की हिरासत से फरार हुए दिलप्रीत बाबा ने इसके बाद लूट, हत्या, अपहरण और फिरौती के कई मामलों को अंजाम दिया। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन दिलप्रीत बाबा पुलिस की पकड़ से दूर था। इस दौरान उसने पंजाब में ड्रग स्मगलिंग और गैर कानूनी हथियारों के तस्करी के धंधे में हाथ डाल दिया। इस काम के लिए उसने कई गुर्गों को भी रखा था जो उसके कामों को अंजाम दिया करते थे। दिलप्रीत बाबा ने इन सालों में पंजाब के कई बड़े गायकों को रंगदारी के लिए धमकी दी। इनमें से गिप्पी ग्रेवाल, परमीश वर्मा जैसे बड़े नाम शामिल थे। एक बार दिलप्रीत सिंह बाबा का नाम परमीश वर्मा के ऊपर हुए हमले में भी आया। पंजाबी गायक परमीश पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दिलप्रीत बाबा ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी। सालों तक गायब रहने के बाद जुलाई 2018 में दिलप्रीत सिंह बाबा को पंजाब पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। दिलप्रीत सिंह बाबा के ऊपर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में 3 हत्या और 9 हत्या की कोशिश के मामले दर्ज थे। दिलप्रीत सिंह बाबा को चंडीगढ़ के सेक्टर 43 में एक सामान्य मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था। दिलप्रीत बाबा का नाम पंजाब के A कैटेगरी गैंगस्टरों में शामिल है और उसे एक संयुक्त ऑपरेशन में पंजाब इंटेलिजेंस विंग और जालंधर पुलिस ने पकड़ा था। अभी हाल में ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब पंजाब पुलिस ने दिलप्रीत बाबा के शूटरों को पकड़ा था, तो ये खुलासा हुआ था कि दिलप्रीत बाबा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हत्या करवाने के लिए प्लानिंग कर रहा है। हालांकि शूटर सही समय पर पंजाब पुलिस की गिरफ्त में आ गया। कहा जाता है कि जब साल 2018 में पुलिस के साथ दिलप्रीत बाबा की मुठभेड़ हुई थी तो बाबा को भी गोली लगी थी और उसने पंजाबी भाषा में पुलिस कर्मियों से कहा था, मैनू मारियो ना, यानी कि मुझे मारना मत। मुठभेड़ के बाद दिलप्रीत सिंह बाबा को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। उसके बाद उसे रोपड़ जेल भेज दिया गया था। वहीं कुछ महीनों बाद सुरक्षा कारणों की वजह से उसे रोपड़ से बठिंडा जेल में शिफ्ट किया गया था।
फिलहाल आज के मौजूदा वक्त में वो पंजाब के रोपड़ की जेल में बंद है। दोस्तों, गैंगस्टरों की कहानियां सुनाने का मकसद हमारा यही होता है कि बेशक किसी के साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे हमेशा कानून की ही मदद लेनी चाहिए, नहीं तो दिलप्रीत बाबा जैसा हाल होने में समय नहीं लगता। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।